आप बाय रूट से आएगी, ट्रेन से आएगी। Good afternoon, students. गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning. मेरी वॉइस क्लियर है? बताओ। या अटक रहा है? यस मैम, अटक रहा क्लियर है। है, अटक रहा है? क्लियर है मैम। क्लियर है। कब धूप होता है, कब बारिश होता है यार, ऐसे थोड़ी चलता है। NICL का AO का उसका पता ना है? मैं आपने पूछा था ना कल। 60% है तो आपका कब आने वाला है रिजल्ट? अच्छा, तो रिजल्ट का उन्होंने डेट दिया होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। 30 सितंबर 30 सितंबर को देखें। ठीक है, चलो देखते हैं। एक बार नोटिफिकेशन फिर से रीड करना पड़ेगा। चलो, ये क्या हुआ? चलो स्टार्ट करते। न्यू चैप्टर है आज, ठीक है, टाइम एंड वर्क। कोई न्यू स्टूडेंट है? बताओ। मैं तो म्यूट वर आहात स्टूडेंट वाटतं. है कोई? म्यूट वर आहे? माझा तुमचा आवाज नाही येत येते. येतोय मॅम। मॅम आ रहा है आपका आवाज. हा तुमचा एक मिनिट बघते, माझ्याकडे प्रॉब्लेम असावा. मग तुम्हाला कसं कळलं माझी मी बोलली? मजाक करते हो क्या? चलो, और कोई न्यू स्टूडेंट? इकरा खान, आप न्यू स्टूडेंट हो? इकरा, बताओ। येस मॅम. आपका फर्स्ट लेक्चर है? येस मॅम. आपका ब्रांच बताइए। घाटकोपर. किस ब्रांच? घाटकोपर, ठीक है। चलो, और कोई है? और सब बोल दिए। यस मिस ऋतुजा शेळके, न्यू स्टूडेंट, ऋतुजा, ओके। आपका ब्रांच? दादर। दादर, ठीक है। देखो ऋतुजा और इकरा, हमारा जो अभी स्टार्ट होने वाला है वो चैप्टर है टाइम एंड वर्क। वो बेसिक से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले जो चैप्टर्स आपका नहीं हुआ है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। और आपका ये बताइए, आपने किसके लिए एडमिशन लिया है? SSC, बैंकिंग, रेलवे, किसके लिए लिया है? MPSC, अच्छा। और NDA। NDA, ठीक है। चलो, पोर्शन तो यही है, मार्क्स का तो यही आएगा। चलो, 3 to 4 मार्क्स वेटेज है, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए ये एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। ये चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलो, अभी बताओ, सबसे पहले एलसीएम निकालने को आता है क्या सबको? ओल्ड स्टूडेंट्स नहीं, जिनका हुआ है वो उनको नहीं पूछ रहे, जो न्यू स्टूडेंट्स है, एलसीएम निकालने को आता है या नहीं? बताओ पहले, क्योंकि ये चैप्टर के लिए एलसीएम आना चाहिए आपको। बताओ, एलसीएम आता है? पहले एलसीएम का मतलब बताओ, मतलब बताओ। चलो, क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अच्छा, और बादल, आपको तो नहीं पूछा है मैंने, जाने दो, आप बता दोगे, जाने दो, बाकी सब बताओ। एलसीएम आता है आपको ना? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल,
लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अभी लीस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे कम। कॉमन मतलब सब में कॉमन होना चाहिए ऐसा वैल्यू। मल्टीपल मतलब मल्टीपल होना चाहिए, नाम में ही है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है? अगर आपको कोई भी नंबर देंगे, सपोज करो 2 और है 12, ठीक है, यहाँ पे ले लो 6 एंड 12 है, ठीक है, ये दो नंबर है। तो अगर इन दो नंबर्स का अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए कि दोनों के टेबल में कौन सा कॉमन आएगा, लीस्ट मतलब कम से कम टाइम में, कि इनके दोनों के टेबल में ऐसा वैल्यू जो कम से कम टाइम में आना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन होना चाहिए और मल्टीपल होना चाहिए, मतलब ही टेबल में आना चाहिए। तो 6 और 12 का एलसीएम कितना आएगा बताओ? यहाँ पे 12 आएगा, दोनों के टेबल में आता है 12, ठीक है। 12 के पहले ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इनका एलसीएम होगा। सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटा वैल्यू है 12, क्योंकि 6 के टेबल में 12 आता है, 12 के टेबल में भी 12 आता है। इसका एक थोड़ा सा और मतलब, अगर आपको बड़ा वैल्यू का निकालना है, ठीक है, छोटा वैल्यू आपको देख के समझ में आना चाहिए कि क्या होगा एलसीएम। अगर बड़ा वैल्यू आएगा तो क्या करना है आपको? जैसे दो वैल्यूज है यहाँ पे 6 एंड 12, 6 एंड 12 लिख दो। अभी इसके बाद क्या करना है? दोनों को देखो, दोनों किसके टेबल में आएगा, मतलब किस वैल्यू से डिविजिबल है दोनों, बताओ? 6 एंड 12 2 से भी है, सबसे शॉर्ट देखना है, सबसे पहले शॉर्ट देखेंगे। 2 3 से भी है, 2 से भी है, 4 से दोनों नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, ठीक है, 3 एंड 6 आ गया। अभी ये दोनों बताओ किससे डिविजिबल है? 3 से है। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6। अभी ये तो 1 है, 1 तो 1 को इग्नोर करना है, जो न वैल्यू बचा है अभी 2 बचा है, इसको एज इट इज लिख दो। 3 इंटू 2 कितना होगा? 6 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 12, वही 12 हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। आपको यहाँ पे इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में बहुत बार आपको एलसीएम निकालने का जरूरत पड़ेगा, इसलिए आपको ये बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। और 2-3 नंबर्स लेते तो आपको फिक्स हो जाएगा। 8 9 एंड 14। चलो बताओ, इन्हीं तीनों का एलसीएम क्या होगा बताओ? कसम से पापा, अबे दे दे। हाँ ला दे। चलो बताओ क्या होना चाहिए? अगर डायरेक्टली नहीं पता है तो आप वो जो मैंने सेकंड मेथड बताया उससे भी जा सकते हो। सबसे छोटा से छोटा वैल्यू देखोगे, तीनों में नहीं हो रहा है तो 2 में देखो। सबसे पहले प्रेफरेंस तीनों को मिलना चाहिए। मैम 504 है। 504, ठीक है। 504 आ रहा है, ठीक है। बाकी सब बताओ। 56 नहीं, 8 के टेबल में तो आता ही नहीं है। हाँ हो सकता है, 9 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में नहीं आएगा 56। बताओ। चलो देखो, ये मेथड से देखेंगे हम। 8 9 14 2 से डिवाइड होगा। देखो तीनों का तीनों तो नहीं होगा डिवाइड, एटलीस्ट 2 नंबर देखना है। 8 एंड 14 2 से डिवाइड होता है तो 2 लिख देंगे। 2 इंटू 4 होगा 8, 9 नहीं हो रहा है, 9 को एज इट इज लिखना है। 14 डिविजिबल है तो 2 इंटू 7 होगा, 14 7 लिख दो। अभी फिर से तीनों देखेंगे, तीनों नहीं हो रहा है, ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये प्राइम नंबर है, मतलब ये किसी के भी टेबल में नहीं आएगा।
9 और 4 है, 9 और 4 कॉमन डिविजिबल नहीं है, तो क्या करना है, एज इट इज लिख दो 4 9 एंड 7, 9 into 4 36, 36 into 2 72 into 7 504 सही है, 504 होगा एलसीएम, एग्जैक्ट एलसीएम, इससे कम कोई वैल्यू नहीं आएगा इसका, ठीक है। देखो 8 9 14 लिख दिया, 8 9 14 का था। अभी सबसे पहले हमें देखना है तीनों का तीनों किससे डिवाइड होगा। अभी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये दोनों का दोनों, तीनों का तीनों किसी से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 2 ले लिया, 2 into 4 हो गया 8, 9 तो डिविजिबल नहीं है, 9 को एज इट इज रखना पड़ेगा, 2 into 7 हो गया 40, 4 9 and 7 आ गया। अभी ये 4 है, यहाँ पे 9 लिख दिया, यहाँ पे 7 लिख दिया, क्योंकि किसी से भी और डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा एक ही नंबर है, एक को क्या डिवाइड करोगे, इससे अच्छा एज इट इज लिख दो, तीनों तो नहीं हो रहा है डिवाइड, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है, तो इसीलिए एज इट इज लिख दिया। और ये सब जो है इन सबका क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, सबका मल्टीप्लीकेशन करना है, और वो हो जाएगा आपका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 6 and 18 बताओ इसका क्या होगा, 12 6 and 18, ये तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, ये करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। 36। वेरी गुड, सही है, 36। वेरी गुड, देखो तीनों के टेबल में आता है, वेरी गुड, सही है, 36। वेरी गुड, 36 आएगा तीनों के टेबल में, 12 के टेबल में, 6 के टेबल में, 18 के टेबल में, देख के समझ रहे हैं, ठीक है। अभी जो दूसरा मेथड है 12 6 and 18, 2 से सब डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 into 6, 2 into 3 होगा 6, 2 into 9 होगा 18। अभी देखो तीनों का तीनों 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दो तीनों का तीनों, 3 into 2 6, 3 into 1 3 and 3 into 3 9। अभी 2 and 3 बचा है, जो बचा है एज इट इज लिख दो 2 and 3, और इन सब का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, 3 into 2 6 हो जाएगा, 6 into 3 18 हो जाएगा, 18 into 2 36 हो जाएगा, ये 36 होगा ऐसे, ठीक है। ऐसे ही फाइंड आउट करना है, चाहे कोई भी वैल्यू हो, अगर बड़ा वैल्यू आ रहा है तो आप ये मेथड से जाओ, अगर छोटा वैल्यू आ रहा है तो आपको देख के ही आना चाहिए, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा आपसे। चलो अगर यहाँ पे ना ये नंबर जो है, यहाँ पे अगर प्राइम नंबर होता, ठीक है, प्राइम नंबर पता है ना सबको, बोलो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट 2 है, सही है, चलो याद है सबको, 2 प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, 2 के बाद आएगा 3 5 7 11 13 17 19, ये चलता जाएगा, ठीक है, ये सब चलता जाएगा, ये सब प्राइम नंबर्स है, ठीक है। 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, सबको कंफ्यूजन होता है 1 में, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, प्राइम नंबर होगा। और आपको प्राइम नंबर का एलसीएम पूछा रहेगा तो क्या करना है, उनका ही मल्टीप्लिकेशन कर दो, वही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो किसी से डिविजिबल ही नहीं होते, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसका ये जो है टाइम एंड वर्क, ठीक है, एलसीएम हो गया। अभी आपको एक ही फॉर्मूला है जो यहाँ पे अप्लाई करना है, वो है डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क, ठीक है। डेज मतलब जो अगर कोई पर्सन है
अगर उनको बोला है इतना काम करने के लिए उनको इतना डेज लग रहा है, 10 डेज लग रहा है, 12 डेज लग रहा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, हर एक पर्सन का कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब एक दिन में वो कितना वर्क कर सकता है, कितना काम कर सकता है। तो एफिशिएंसी का मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे कैपेसिटी, क्योंकि हर एक पर्सन की कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबकी सेम नहीं होती। कोई कोई ज्यादा टाइम ले सकता है, कोई कोई कम टाइम में ज्यादा काम कर सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है उसकी एफिशिएंसी पे। और वर्क का मतलब है काम, कोई भी काम हो, ठीक है। वर्क का मतलब काम है और कुछ नहीं है उसका मतलब। डेज मतलब डेज ही है, एफिशिएंसी मतलब होता है कैपेसिटी, ठीक है। अगर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होगा तो क्या लिखोगे फिर आप? एफिशिएंसी निकालना हो तो वर्क डिवाइडेड बाय डेज लिखोगे। वैसे ही अगर वर्क डेज का फॉर्मूला होगा तो क्या लिखोगे? वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। मैम हाँ बोलो। मैम डिस्टर्ब हो रहा है, वो उसका वॉइस आ हो रहा रहा है बीच है में। एक आपके हाथ ही आ रहा है। चलो ये लिख लो, सब लिख लिया, लिख लो ये। रिजल्ट का ना अभी तक तो नहीं आया। अभी दूसरी बार, 2 बार एग्जाम हुआ उसका। पहली बार हाँ इसीलिए 2 बार हुआ, पहले भी हुआ था, अभी भी एग्जाम हुआ है। तो उसका सबका रिजल्ट एक साथ ही आएगा, अलग अलग नहीं आएगा। उसका कट ऑफ भी एक साथ ही आएगा। उसके बाद ही एग्जाम, मेंस का एग्जाम है। नहीं, क्लर्क का प्री जो होता है ना, प्री इजी होता है, मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हैं स्कोर उसमें अच्छा खासा। मेंस थोड़ा टफ होता है, आईबीपीएस क्लर्क से थोड़ा सा लेवल होता है उसका, थोड़ा ज्यादा लेवल होता है। हो गया सबका? मैम आईबीपीएस हार्ड रहता है थोड़ा। नहीं, आईबीपीएस क्लर्क से थोड़ा सा ज्यादा लेवल होता है एसबीआई क्लर्क का। एसबीआई क्लर्क का थोड़ा लेवल होता है, और एसबीआई क्लर्क से और ऊपर लेवल होता है आरबीआई असिस्टेंट। वैसे मतलब अगर क्लर्क और असिस्टेंट का कंपैरिजन किया जाए तो हो गया लिख के सबका? चलो देखो यहाँ पे, अगर सपोज करो आपको दिया है कि ए एक पर्सन है, चलो ए एक पर्सन है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ए एक काम करता है 15 डेज में 15, ठीक है। बी एक पर्सन है, उन्होंने बोला है बी एक पर्सन है जो सेम काम करता है 10 डेज में, ठीक है। अगर आपको ऐसा चलो ए एक
पर्सन है वो काम करता है 15 डेज में, बी एक पर्सन है वो एक काम करता है 10 डेज में। वर्क सेम है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको वर्क नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, ये जो वर्क है वो आपको नहीं दिया होगा, आपको डेज दिया होगा। आपको क्या करना है, जो भी लोग दिया है, जितने भी लोग हैं उनका अगर जितना भी डेज दिया है उन सबका निकालना है एलसीएम। उन सबका निकालोगे आप एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 15 एंड 10 का क्या आएगा एलसीएम? 60 30 30 आएगा, 60 भी आएगा, लेकिन 60 बड़ा हो गया ना, 30 हो जाएगा, ठीक है। 30 जो एलसीएम है वो ही आपका होता है वर्क। वर्क वो आपको क्वेश्चन में कभी नहीं देंगे, वो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे? जितने भी लोग दिए उनका एलसीएम निकालो, वो जो वैल्यू आएगा, वो जो एलसीएम होगा वो ही आपका हो जाएगा वर्क। ये जो दिया है वो क्या होता है, डेज, ये भी है डेज। तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, कैसे आएगा एफिशिएंसी, बताओ। आपको सिर्फ डेज ही दिया है और कुछ नहीं दिया। फर्स्ट का 2 और 3 2 और 3 आएगा, सही है। देखो 30 हमारा जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला था वो क्या था, वर्क डिवाइडेड बाय डेज था। वर्क डिवाइडेड बाय डेज, वर्क है 30 डिवाइडेड बाय डेज, 30 डिवाइडेड बाय 15 2 आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय 10 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो होता है वो होता है आपका एफिशिएंसी। ये भी हो गया एफिशिएंसी, ठीक है। जितने लोग होंगे वो आप लिख दोगे, उनका जो डेज दिया है वो लिख दोगे, उनका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम जो निकालोगे वही आपका क्या हो जाएगा, वर्क। और एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, वर्क डिवाइडेड बाय डेज, एफिशिएंसी आ जाएगा, वर्क डिवाइडेड बाय डेज, एफिशिएंसी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, सबसे पहले एलसीएम निकालना है, वर्क निकालना है। ये मत लिखो, ये मत लिखो, ठीक है। उसके बाद ही एफिशिएंसी मिलेगा। उनका समझा, समझ लिया? दोनों एक साथ काम करेगा तो 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा ना, 6 डेज में कंप्लीट हो जाएगा ना। हाँ सही है, सही। चलो ये रखते हैं। बाकी इसमें जो स्ट्रेस कॉस्ट रहता है आपका एक कॉमन रहता है ना, उसमें 27 ऐसे रहता है। चलो क्वेश्चन 1 लिखो। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 16 days while B can do same work in 12 days and A, B, C can do same work in 4 days, then find in how many days C can do the same work. हम 9 3 by 5 days। सही है। चलो सब ट्राई करो। ए बी और ए बी सी तीनों का लेना है, तीनों का, ए बी सी का भी लेना है। उसके बाद ही एलसीएम आएगा, तीनों का लोगे तो ही एलसीएम निकालना है। 9.6 पॉइंट में मत निकालो, पॉइंट में नहीं, फ्रैक्शन में निकालो।
आपका सही आंसर, बस फ्रैक्शन में निकालो। 9 3/5। वेरी गुड, सही है। उसी की पोस्ट के लिए आप बोल रहे स्टैटिस्टिक इन्वेस्टिगेटर, अभी स्टैटिस्टिक इन्वेस्टिगेटर के लिए उदाहरण देता है, तो अलग सब्जेक्ट में डिपेंड करता है आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। तो कुछ भी डाउट रहेंगे तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम निकालो। ए बी एंड ए बी सी का एलसीएम आएगा, उसके बाद एफिशिएंसी आएगा, उसके बाद ही सी का निकालना है। वेरी गुड, सही है। हाँ, कौन सा बोलते हैं? हाँ, वो इंग्लिश का नहीं। अच्छा, एसे राइटिंग एंड वो बोल रहे हो, वो पीओ में होगा आपको। अच्छा, ये एनआईसीएल में, हाँ हाँ हाँ, हो सकता है। वो एक्चुअली वो आपको खुद ही लिखना होता है, लेटर राइटिंग एंड एसे आएगा पे। लेकिन टॉपिक क्या होगा वो कोई नहीं बता सकता ना, कोई भी टॉपिक पूछ लेंगे वो। हाँ, टॉपिक दे देंगे कि ऐसे आपको इस पे लिखना, दोनों करना पड़ेगा, ऑप्शनल नहीं है। आपको टाइमिंग होता है वहाँ पे, 30 मिनट्स में दोनों लिखना पड़ेगा। और वर्ड्स भी इतना ही वर्ड्स होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, ऐसे पर्टिकुलर होना चाहिए। और लेटर राइटिंग भी आपको देखना पड़ेगा किस टाइप का लिखना है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। नहीं नहीं नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, बट आप अगर प्रॉपर लिखोगे ना पूरा का पूरा तो आ जाएगा उसमें। हाँ, पीओ का है, थोड़ा सा हमारा लैंग्वेज भी सुधारना पड़ेगा, लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए। नहीं नहीं, इतना लेटर राइटिंग में उतना डिफिकल्ट तो नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा फॉर्मल रहना चाहिए सब। आप पढ़ोगे ना लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स, तभी समझ में आएगा आपको लैंग्वेज कैसा होता है, रीड करना पड़ेगा पहले। चलो, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज, ठीक है। ए के बारे में बोला है, ए एक वर्क करता है 16 डेज में। बी कैन डू दी सेम वर्क, वो ही सेम वर्क बी कितने दिन में करता है, 12 डेज में। तो बी का यहाँ पे आ जाएगा 12। एंड ए बी सी, अभी ये जो ए बी सी है ये साथ में है, मतलब तीनों का तीनों साथ में कितने दिन में वर्क करते हैं, 4 डेज में। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी 4 डेज। और उन्होंने पूछा है कि सी कितने डेज में वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तीनों का। कितना आ रहा है एलसीएम, 48 आ रहा है, ठीक है, सही है, 48 सही है। 16, 12 एंड 4 का एलसीएम हो गया 48। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्क हो जाएगा। ये सब डेज है, तो एफिशिएंसी क्या आएगा, वर्क डिवाइडेड बाय डेज। तो यहाँ पे आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 16। अलग से आपको कैलकुलेट करते नहीं बैठना है, पहले बता रही हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। 48 डिवाइडेड बाय 16 अलग से साइड में मत लिखो, यहाँ पे आ जाएगा 3। 48 डिवाइडेड बाय 2 12, क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। अभी उन्होंने बोला है कि सी कैन डू इन हाउ मेनी डेज, सी कैन डू दी सेम वर्क, मतलब ये वर्क करने के लिए सी को कितना डेज लगेगा। तो आपको ये नहीं करना है कि 4 माइनस कर दो इसमें से, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। डेज में कभी भी प्लस माइनस नहीं करना है, जो भी प्लस माइनस करोगे वो सब एफिशिएंसी में करोगे, डेज में कभी नहीं करना है, कभी नहीं आएगा। अभी हमें सी का पूछा है, ठीक है। अभी देखो ए बी सी तीनों मिला के करते हैं काम 4 डेज में, लेकिन एफिशिएंसी है 12। एबीसी का एफिशिएंसी है 12,
ए का एफिशिएंसी है 3, बी का एफिशिएंसी है 4, तो ए बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 + 3 7 है कि नहीं? हाँ, ए बी सी का एफिशिएंसी है 12, उसमें से माइनस कर दो ए बी का एफिशिएंसी, तो क्या मिलेगा? सी का एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो ए बी का एफिशिएंसी कितना है? 3 + 4 7 है। 12 - 7 करोगे, यहाँ पे आ जाएगा 5 एफिशिएंसी ऑफ सी। तो यहाँ पे लिखना है आपको एफिशिएंसी, तो आप क्या लिखोगे? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी डेज आएगा, तो डेज इक्वल्स टू 48 डिवाइडेड बाय 5। लेकिन जो भी आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन होता है वो आपको पॉइंट में कभी नहीं पूछेंगे, वो आपको हमेशा फ्रैक्शन में ही होगा। जो ऑप्शंस मिलेगा वो फ्रैक्शन में मिलेगा, तो फ्रैक्शन में ही निकालना है, पॉइंट में नहीं निकालना है। 5 के टेबल में देखो 48 तो नहीं आता है, ठीक है? 9 3/5 आएगा। हाँ, 9 3/5 48 नहीं आता है, तो 48 से कौन सा वैल्यू आता है जो 5 के टेबल में आएगा? 48 से जस्ट पहले बताओ क्या आएगा? 45 आएगा। तो 5 × 9 होगा 45। जो मल्टीपल है वो आपको यहाँ पे लिखना है, 5 × 9 होगा 45। 48 में से 45 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 3। 3 ऊपर लिखोगे, जो डिवीजन में 5 है एज इट इज 5। ये हो जाएगा डेज, 9 3/5 डेज, ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को इसमें डाउट है? कौन सा वाला? ये अच्छा 48, देखो 48 5 के टेबल में नहीं आ रहा है, अगर आता तो डायरेक्टली डिवाइड करके लिख देते, पॉइंट में तो हमें नहीं निकालना है। तो क्या करेंगे? 48 से पहले देखेंगे 5 के टेबल में 48 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा? 45 आएगा, ठीक है? लेकिन 45 को नहीं लिखना है, उसका मल्टीपल लिखना है। मतलब 5 × कितना होगा 45? तो 5 × 9 होगा, तो 9 जो है वो आप यहाँ पे लिख दोगे। 48 - 45 कर दोगे, जो भी रिमेनिंग होता है, जो भी बाकी होगा वो आपको ऊपर लिखना है, 3 लिख दोगे, और डिवीजन में जो 5 है वो एज इट इज आ जाएगा, मतलब 9 3/5 डेज, वो हो जाएगा आपका आंसर। किसी को डाउट है? बोलो। 48 कैसे आया? ये समझ 48 किससे आया? अच्छा एलसीएम बोल रहे हो? एलसीएम 16 12 एंड 4 तीनों का एलसीएम निकालना है। 2 से डिवाइड होगा तीनों का तीनों, 2 × 8 2 × 6 2 × 2 होगा 4, फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर से 2 लिख दो, 2 × 4 8 2 × 3 6 2 × 1 2 हो जाएगा। अभी 4 3 बचा, ये तो डिविजिबल नहीं है दोनों का दोनों, ये क्या कर दोगे आप? 4 और 3 लिख दोगे एज इट इज। 4 × 3 कितना होगा? 12। 12 × 2 24 24 × 2 48, ठीक है? ओके। और किसी को डाउट है? बोलो। मैम वो डेज में माइनस प्लस नहीं करना। नहीं कभी नहीं करनी है, कभी नहीं करनी है। जो भी माइनस प्लस होगा ना वो एफिशिएंसी में ही होगा, डेज में कभी नहीं करना है, ठीक है? वो गलत ही होगा, फिर गलत ही हो जाएगा। मैम ये 9 और 3/5 कैसे है, वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। ये 9 3/5 हाँ मैम। ये बोल रहे हो, मतलब 48/5 का ये कैसे है, ऐसे बोल रहे हो? हाँ मैम।
अच्छा देखो, 5 का अगर कोई डिविजिबल होता तो डायरेक्ट हम आंसर लिख देते, वो डेज हो जाता हमारा। लेकिन डिवाइड तो नहीं हो रहा है, पॉइंट में आ रहा है, तो जैसे ही पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में नहीं निकालना है, हमें निकालना है फ्रैक्शन में। तो 5 के टेबल में देखेंगे 48 तो नहीं आता है, 48 से पहला वैल्यू, बड़ा वैल्यू नहीं देखना है, पहले क्या आएगा, 48 से जस्ट पहले 45 आएगा, ठीक है। हाँ। 48 से पहले जस्ट 45 आएगा, तो 5 इंटू कितना होगा 45, 9, 5 इंटू 9 होगा 45, वो 9 यहाँ पे लिखना है, ठीक है, 9 लिख दिया। उसके बाद दोनों माइनस करना है, 48 माइनस 45 कितना बाकी होगा, 3। जो रिमेनिंग है, जो बाकी है, वो आपको हमेशा ऊपर लिखना है। तो 48 माइनस 45 43 होगा, तो वो जो 3 है वो ऊपर लिखोगे, और डिविजिबल में जो भी वैल्यू है उसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। हमेशा ऐसे ही करना है, चाहे कोई भी वैल्यू हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चैप्टर हो। ओके मैम, समझे। रफ कर दूं, हो गया सबका लिख के? मैम हाँ, ए बी अपॉन सी ऐसा क्यों किया है? ए बी अपॉन सी, यहाँ पर ये माइनस करते समय। ये माइनस किया हाँ। है यहाँ पे। ए बी सी में से ए बी माइनस कर देंगे, सी आ जाएगा ना, ए बी अपॉन सी नहीं है, माइनस किया है। अच्छा। ए बी सी का टोटल एफिशिएंसी 12 था, उसमें से ए बी का माइनस कर देंगे 7, तो किसका मिलेगा, सी का ही मिलेगा ना, तो सी का 5 हो हाँ। जाएगा। वैसे ही आपको करना है यहाँ पे, वैसे ही करना है आपको, प्लस माइनस यहाँ पे करना है, एफिशिएंसी में करना है, कर सकते हो प्लस माइनस यहाँ पे, ठीक है। अगर वैसे आपको ए बी, अच्छा ए बी का दिया ना, अगर वैसे ही आपको अगर ए और सी का दिया होता, बी का पूछा होता, तो क्या करते, ए बी सी में से क्या माइनस करते, ए सी माइनस करते, फिर भी आ जाता आपका आंसर। चलो क्वेश्चन 2, A and B can do a certain work in 12 days, B and C in 15 days, and A and C in 20 days. Then find in how many days A, B, C can do same work. ठीक है, ये दोनों जो है वो साथ में है, ये सब साथ में है, ये वाला भी। टेन आ रहा है, सही है। 10 days। वेरी गुड निकिता। मैम 10 days। 10 days सही है, वेरी गुड। 10 days। वेरी गुड वैधवी, सही है। एवरेज, हाँ एवरेज जो लिया था हमने, ठीक है, उसमें ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन था, डे टाइम एंड वर्क का नहीं था, लेकिन ऐसे पैटर्न का था
जहाँ पे ए बी बी सी एंड ए सी दिया था, आपको फाइंड आउट करना था ए बी सी। याद करो थोड़ा, है ना। वेरी गुड चंद्रशेखर। 10. 10 वेरी गुड दीपाली। मैम नहीं समझ में आया 10 डेज कैसे आया? नहीं समझा, ठीक है मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो और कोई जिनका आया है? 10 days मैम। वेरी गुड। सबसे पहले तो एलसीएम निकालना है तीनों का। करो करो। एवरेज में भी हुआ था और शायद रेशियो में भी हुआ था, ऐसे टाइप का। पूजा मैम करो। आया आंसर? नहीं रॉन्ग है, ठीक है चलो। मतलब A बाकी and सब B, आया, बस एबीसी का नहीं निकल क्या किया? गया, एबीसी का नहीं निकल गया। अच्छा ठीक है, देखो ए बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। बी सी कैन डू दी सेम वर्क इन 15 डेज, यहाँ पे आ जाएगा 15। ए सी कैन डू दी सेम वर्क इन 20 डेज। ठीक है, इतना ही दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, तभी तो वर्क मिलेगा। क्या आ जाएगा एलसीएम? 60 क्या जाएगा? सही है 60। 12, 15 एंड 20 तीनों के टेबल में आएगा 60। 60 डिवाइडेड बाय 12 5, 60 डिवाइडेड बाय 15 4, 60 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, अभी तीनों का मिल गया है। हमें चाहिए ए बी सी। ठीक है, ए बी सी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, हम भले ही यहाँ पे ऐड कर दे, ठीक है, अभी एफिशिएंसी तीनों का तीनों ऐड भी कर दे, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा 2a, हमारे पास होगा 2b और हमारे पास होगा 2c। मतलब जो भी होगा वो डबल होगा, लेकिन हमें तो सिंगल चाहिए। तो सबसे पहले ऐड कर दो 5 + 4 + 3, कितना होगा? 12। 12 हो गया। अभी सब डबल हो रहा है, हमें सिंगल चाहिए, तो क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, सिंगल आ जाएगा। 12/2 कर दो, 6 हो जाएगा एफिशिएंसी। हमें सिंगल चाहिए, हमें डबल नहीं चाहिए। 60 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। डेज का फॉर्मूला क्या है? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। 60 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 डेज। ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल था, तीनों का बस निकालना है। यहाँ पे बस डिवाइडेड बाय 2 करना है और कुछ नहीं है इसमें। वही रॉन्ग आया था मैम, 12 आया था, उसके आगे क्या था तो ओके ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3 मत करो, ठीक है, कंफ्यूजन होता है कभी कभी। डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, 3 नहीं करना है। 2 बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 2 बार 2 डिवाइडेड बाय 2 किया है। अगर 3 बार रिपीट होता तो 3 बार करने का जरूरत ही नहीं पड़ता, वैसे भी एबीसी आ जाता। एबीसी मैं तो 10 कैसे आया? ये 10 60 डिवाइडेड बाय 6। डेज का फॉर्मूला क्या है? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। 6 डिवाइडेड बाय 6, 60 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 10 आएगा।
मैम वो एलसीएम निकालने नहीं आ रहा है, वो 15 का नहीं हो रहा है मैम। 12, 15 एंड 20 का नहीं हुआ? नहीं। अच्छा अभी आप बताओगे, बताओ अभी तीनों का तीनों कैसे डिवाइड होगा, बताओ। होगा ऐसा कोई वैल्यू है तीनों का तीनों डिवाइड होगा? तीनों तो नहीं होगा लेकिन 2 होगा। तो होगा। 12 अच्छा 2 से 2 से 2 होगा 6 तो इस ये होगा डिवाइड कितना आएगा? 6 6 आएगा। यहाँ पे यहाँ पे तो नहीं होगा। नहीं हो 7 रहा है तो एज इट इज लिखना पड़ेगा 15। ठीक है हाँ लिख दिया। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10 10 आएगा। अभी बताओ और कौन सा वैल्यू आएगा? 2 3 6 2 3 2 6। 3 15 तो नहीं होगा एज इट इज लिख देंगे। 5 यहाँ पे10 5 और बताओ और नहीं होगा। क्यों 5 ने क्या 5 बाकी 5 है? में होगा। भूल जाती हूँ यार। 5 into 3 3 होगा। 5 ये 3 3 एज इट इज आ जाएगा। वो ये 1 एज इट इज लिखना है ठीक है, भूलना मत। यहाँ पे 1। अभी फिर से 3 से हो रहा है ये हाँ दोनों का दोनों। 3 into 1 3 3 into 1 3 1 भी एज इट इज आएगा ठीक है। 5 into 3 कितना होगा? 15 15 into 2 30 30 into 2 60 आ गया। अंडरस्टैंड। हाँ ये लिखना है आपको। हाँ मैम एक मिनट। हो गया मैम। A can do a certain work in 10 days. B can do the same work in 12 days. They started work together. But after 5 days, A left and B finished remaining work in how many days? Six days. कितना आया है? 6 days. 6 days नहीं, रिमेनिंग वर्क पूछा है। रिमेनिंग पूछा है, टोटल नहीं पूछा है। 1 day. मैम 5. 1 डे सही है, 1 डे सही है।
1 day. वेरी गुड, सही है। One day. सही है, वनडे। मैम 5 आ रहा है। 5 नहीं है, 5 नहीं है। रिमेनिंग वनडे आया, सही है। 5 नहीं होगा। जो बाकी काम है वो बी कितने दिन में फिनिश करेगा वो पूछा है। 5 नहीं आएगा, 1 ही आना चाहिए। फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन। चलो चलो, हम 7 days 7 नहीं, 7 नहीं है। वनडे आना चाहिए आंसर। रिमेनिंग वर्क बोला है, वनडे। देखो कैसे करना है। ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 days, तो यहाँ पे ए का आएगा 10 days। बी कैन डू दी सेम वर्क इन 12 days, तो बी का आ जाएगा 12 days। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर बट आफ्टर 5 days ए लेफ्ट, ठीक है, एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। अभी ये जो 5 दिया है ना, वो आपको यहाँ पे नहीं लेना है। जब तक पूरा का पूरा वर्क खत्म नहीं होता तब तक आप यहाँ पे डेज नहीं लिखोगे। ये जो 5 days है ना, वहां पे कुछ काम हुआ है, कुछ काम हुआ है, पूरा काम नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे 5 नहीं लेना है, ठीक है। तो जो बाकी है उनका एलसीएम निकाल दो। फिर 10 and 12 का कितना आ जाएगा? 60 आएगा, ठीक है। 10 into 6 and 12 into 5 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी मिल गया, ठीक है। यहाँ तक तो सबको आया होगा। अब यहाँ दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, ठीक है। टुगेदर मतलब दोनों साथ में जाएंगे। ए और बी ने साथ में काम किया, तो उनका एफिशिएंसी कितना होगा ए और बी का, बताओ। अगर वो साथ में काम करते हैं 11. 6 11. + 5 11. 11 हो जाएगा, 11. ठीक है। 11 हो जाएगा। डेज निकालने का जरूरत नहीं है, सिर्फ एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी की जरूरत है, एफिशिएंसी निकालेंगे। 6 + 5 कर देंगे, 11 आ जाएगा। डायरेक्टली प्लस माइनस कर सकते हैं एफिशिएंसी में, इसीलिए अभी यहाँ पे लिखूंगी डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू 1। अभी उन्होंने बोला स्टार्टिंग में कि उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए और बी ने काम करना स्टार्ट कर दिया इक्वल्स टू बट आफ्टर 5 days ए लेफ्ट, ठीक है। ए और बी ने काम किया, 5 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया काम, ठीक है। बी बाकी है, लेकिन कितने दिन यहाँ पे लिखना चाहिए? डेज में कितना आना चाहिए? डेज बताओ। क्वेश्चन रीड करके क्या 5. लग रहा है आपको? 5 ही आना चाहिए। 5. दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, साथ में काम करना चालू किया, 5 दिन के बाद ए ने छोड़ा। इसका मतलब क्या कि 5 दिन में दोनों ने तो एटलीस्ट काम किया होगा, दोनों ने 5 दिन काम किया होगा, इसलिए डेज में आ जाएगा डायरेक्टली 5 इनटू एफिशिएंसी कितना है ए और बी का 11 है। जो यहाँ पे लिखोगी उसी का ही एफिशिएंसी यहाँ पे लिखना है, उसी का ही डेज यहाँ पे लिखना है। 11 हो जाएगा। 11 into 5 55 हो जाएगा, ठीक है। अभी 55 वर्क कंप्लीट कर दिया है ए और बी दोनों ने साथ में मिलके 5 दिन में। उनका एफिशिएंसी था 11, ठीक है। 55 काम कंप्लीट हो गया, लेकिन काम तो 60 करना है, चाहे कुछ भी हो, काम तो 60 ही कंप्लीट करना है। 55 कंप्लीट कर दिया है, 5 वर्क करना अभी भी बाकी है, क्योंकि 5 वर्क इसमें ऐड कर देंगे तभी तो टोटल 60 हो जाएगा, दोनों का एडिशन करके। मतलब अभी भी 5 काम करना बाकी है, लेकिन वो वर्क है,
ठीक है, 5 काम करना बाकी है तो वो कौन करेगा? यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? बी, क्योंकि इन्हें लेफ्ट कर दिया। ए ने काम Voice छोड़ दिया छोड़ दिया। है ना? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर है मैम। ए ने लेफ्ट कर दिया है, ए ने छोड़ दिया काम, तो जो बाकी वर्क है, रिमेनिंग वर्क है, वो तो बी ही करेगा, बी को ही करना पड़ेगा। इसीलिए आगे दिया है एंड बी फिनिश्ड रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो बी ने ही जो रिमेनिंग बाकी काम था वो किया है, तो बी का यहाँ पे आ गया एफिशिएंसी, तो बी का आएगा, ए बी का नहीं आएगा। बी का एफिशिएंसी कितना है? 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। अभी डेज तो हमें नहीं पता है, डेज ही पूछा है कि जो बाकी रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में बी करेगा, तो हमें एक्स की ही वैल्यू निकालनी है। तो एक्स इक्वल्स टू क्या करोगे? यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, 5 बाय 5 करोगे क्या आ जाएगा? एक्स का वैल्यू 1। लेकिन x क्या था? डे था ना, डे इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क, नीचे वर्क लिखेंगे, नीचे एफिशिएंसी लिखेंगे, नीचे डेज, मतलब ये जो x है वो क्या हो जाएगा? डे, 1 डे आ जाएगा आंसर। क्योंकि बाकी रिमेनिंग वर्क कितने काम, वी फिनिश रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज पूछा, तो रिमेनिंग वर्क मतलब 5 की बात हो रही है, 55 की बात नहीं हो रही है, इसीलिए 1 डे आएगा। अगर आपको टोटल वर्क पूछा होता, ये क्वेश्चन में अगर आपको पूछा होता कि टोटल वर्क ए एंड बी कितने दिन में करेंगे, तब आपका आंसर क्या होता? 6 डेज होता, ये 5 हो जाता और ये 1, दोनों का एडिशन करके 6 डेज हो जाता आंसर। क्योंकि डेज के नीचे हम डेज ही लिखेंगे, तो आप इसको ही ऐड करते जाओगे, 5 + 1 6 हो जाता, लेकिन अभी आंसर है 1 डे। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम आपने ए बी में एफिशिएंसी 11 ली और बी में 5 क्यों लिया? क्योंकि ए और बी काम कर रहे हैं ना, ए और बी का जो एफिशिएंसी है वो ए और बी का लिखेंगे, ए और बी मतलब 6 + 5 11, तो यहाँ पे 11 आएगा। अगर यहाँ पे बी लिख रहे हो तो बी का एफिशिएंसी लिखना पड़ेगा, बी का एफिशिएंसी कितना मिला है हमें? 5, तो 5 लेंगे। अगर ए होता तो हम 6 ले लेते। थैंक यू। मैम वो x इज इक्वल टू 5/5 क्यों लिखा है? अभी x मतलब क्या है? डेज है ना, और हमें डेज चाहिए, तो डेज का फॉर्मूला क्या है? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, ठीक है। लेकिन उन्होंने रिमेनिंग की बात की है, तो रिमेनिंग कितना वर्क है हमारा? 5 है, ऊपर लिख देंगे 5 डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी क्या है? 5 है, 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या मिल जाएगा? डेज मिल जाएगा। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी लिखा है वहां पे, क्योंकि रिमेनिंग पूछा है इसीलिए, ठीक है। रिमेनिंग पूछेंगे तो भी आपको ये जानना पड़ेगा, और अगर सेपरेटली निकाला है तो भी आपको वर्क जो है इसके सामने दिया है वो ही वर्क लेना पड़ेगा, इसके सामने जो एफिशिएंसी दिया है वो ही लेना पड़ेगा। मैम वो एलसीएम लेते समय 5 डेज क्यों नहीं लिया, उसका रीजन बताइए। ये वाला ना, क्योंकि ये 5 डेज से वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है, जिस डेज से वर्क कंप्लीट हो रहा है ऐसा बताएंगे वो कि इतना काम करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है ना कि कुछ काम हुआ है इसीलिए 5 नहीं लिया। अगर पूरा का पूरा काम अगर 5 डेज में हो जाता, मतलब 60 जो वर्क है हमारा 5 डेज में कंप्लीट हो जाता, तब हम यहाँ पे 5 ले लेते, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है तो हम नहीं लेंगे। जब जहाँ पे आपको बोलेंगे कि ये जो 10 डेज है, जैसे यहाँ पे बोला है 10 डेज एंड 12 डेज में पूरा कंप्लीट हो रहा है वर्क,
तब ही आप यहाँ पे लोगे। अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे कभी नहीं लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। A, B and C can do a piece of work in 15, 10, 12 days. They started doing a work together, but after 2 days she had to leave. A job. A and B work for 2 more days before A left a job. Then, in how many days total work get completed? सही है, वेरी गुड। मैम 6 है। 6 नहीं है, फ्रैक्शन में आ रहा है। मैम पाई 2/3। 5/2/3 सही है। कहीं आपने ये पढ़ के तो नहीं बोला ना? 2 + 2 मोर डेज मतलब 4 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, ऐसे तो नहीं बोला ना? इतना इजी नहीं है। हाँ नहीं नहीं, और डिवाइड नहीं करना है। अगर वो डिविजिबल है वैल्यू तो करना है, हाँ नहीं तो नहीं करना है। पॉइंट में नहीं आएगा ऑप्शन। वो एक्चुअली उसका
बहुत सारे, बहुत सारे। दिया आप पूछ रहे हैं? जिग्ना आपको समझा फ्राइडे कैसे आया? बोलो जिग्ना। फ्राइडे कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हो आप? फ्राइडे फ्राइडे इसका आंसर आया था। अच्छा अभी अभी जो हुआ था इसके पहले हाँ मैम, फ्राइडे आया 5 था। 2/3 आला। हाँ 5 to 5। अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन 5 नहीं समझा। अच्छा देखो क्या था, 11 into 5 था यहाँ पे 55, बाकी 5 था यहाँ पे 5, यहाँ पे डेज। ठीक है यही था क्वेश्चन। ठीक है देखो ये जो 55 वर्क है ना वो कंप्लीट हो गया है ना, ये कंप्लीट हो गया है। किसने किया था? ए और बी ने किया था। तो ए ने तो लेफ्ट कर दिया, ए ने लेफ्ट किया था ना। बी ने किया था, जो रिमेनिंग वर्क है वो बी ने कंप्लीट किया था। ठीक है अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? टोटल वर्क नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है रिमेनिंग वर्क कितने डेज में कवर करेगा बी। ठीक है तो रिमेनिंग वर्क कितना है? बी 5 है यहाँ पे। टोटल जो पहले वर्क हुआ है वो 55 हुआ है। उसके बाद रिमेनिंग वर्क कितना होगा? जो 60 में से 55 माइनस करने के बाद जब 5 आएगा वो रिमेनिंग होगा। ये जो 5 है वो रिमेनिंग वर्क है। तो ये जो वर्क है वो बोल रहे हैं रिमेनिंग वर्क मतलब 5 कितने डेज में कंप्लीट करेगा बी। तो बी ही कंप्लीट कर रहा है, रिमेनिंग वर्क 5 है। और ये जो है वो बी का एफिशिएंसी 5 आया था। तो ये वर्क है, ये एफिशिएंसी है। तो डेज ही पूछा है हमें क्वेश्चन में। तो डेज का फॉर्मूला क्या है? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क 5 है, डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो डेज मिल जाएगा। डेज का फॉर्मूला क्या है? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो 5 ऊपर आएगा, डिवीजन में भी 5 आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 5 1 क्या हो जाएगा? 1 डे। तो आंसर 1 5 समझा? 1 डे आएगा आंसर। लेकिन आपको 5 कैसे आया आपने पूछा ना। बोलो जिग्ना समझा? कहाँ पे डाउट था आपको? ये वाला 5 था, ये वाला 5 था, ये वाला 5 था, कहाँ पे डाउट था? 5 हर जगह पे है आपको। 11 into 5, ये 5 into 11 था ना, सॉरी यहाँ पे 5 into 11 था। ये एफिशिएंसी था, ये था डेज। ये वाला 5 दे दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन क्या था? They started work together but after 5 days A left. 5 दिन के बाद A ने छोड़ दिया। तो A और B ने कितने दिन काम किया होगा? 5 डेज। इसीलिए यहाँ पे 5 आया है। ये 11 तो एफिशिएंसी हो गया। ये जो 5 क्वेश्चन में ही दिया है इसीलिए लिया है। ठीक है क्वेश्चन में दिया है इसीलिए लिया है। चलो इस टाइप के क्वेश्चन अभी जो लेंगे ना हम, वो आईबीपीएस में भी आएगा, एसबीआई में भी आएगा, आरबीआई में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एसएससी में भी ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है क्योंकि इससे और थोड़ा टफ होता जाएगा। ये जो लेवल है ये अभी कर रहे हैं हम, वो प्रीलिम्स का है। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल है, इजी से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है अभी जो लेवल कर रहे हैं और थोड़ा क्वेश्चंस बाकी हमारा, वैसे लेवल और बढ़ता जाएगा। ठीक है चलो
ए बी सी का अलग अलग दिया है डेज। ए का दिया है 1 by 15, बी का दिया है 10 और सी का दिया है 12 और ए बी सी का तो नहीं दिया है, ठीक है। तो इन सब का सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा। 15, 10 एंड 12 का कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 60 डिवाइडेड बाय 15 4, 60 डिवाइडेड बाय 10 6 60 डिवाइडेड बाय 5 5 आ जाएगा। सही है। चलो दे स्टार्टेड, अभी दे बोल रहे दे मतलब एबीसी आ जाएगा यहाँ पे। एबीसी का एफिशिएंसी कितना होगा बताओ? 15 हो जाएगा। सबका एडिशन 15, 6 + 4 + 5 इन सबका एडिशन हो जाएगा 1550। एबीसी हो जाएगा क्योंकि एबीसी का टोटल करेंगे तभी तो मिलेगा 15, ठीक है। डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क। They started doing a work together, but after 2 days, she had to leave a job. ठीक है। अभी डे की बात हो रही है, मतलब तीनों साथ में काम करना चालू करेंगे, ए बी सी। तो सबसे पहले एफिशिएंसी लिख देंगे, जो हमारा 15 आया है 15 लिख दो सबसे पहले, ठीक है। डेज कितना आएगा देखो, 2 दिन के बाद सी ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब क्या, एटलीस्ट 2 दिन तो दोनों ने काम किया होगा, तीनों ने साथ में मिलके 2 डेज तो वर्क किया होगा, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि 2 दिन के बाद सी ने काम छोड़ा है। इसका ही मतलब क्या कि ए बी सी ने 2 दिन तो काम किया होगा। 15 × 2 हो जाएगा 30। अभी सी ने काम किया है तो आगे कौन बढ़ेगा, कौन काम करेगा? ए बी करेगा, ठीक है, ए बी लिख देंगे। सी ने काम लेफ्ट कर दिया, सी ने। ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days। डेज में क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखूं, 2 लिखूं, 4 लिखूं? 2 आएगा, 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखो, ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days, इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे जो 2 है, यहाँ पे ए और बी ने ऑलरेडी 2 दिन काम किया है ना, अगर 2 दिन काम कर रहे, ए बी ने तो काम नहीं छोड़ा है, ए बी तो स्टार्टिंग से है, पहले 2 दिन काम किया और 2 दिन काम किया। जैसे हम बताते हैं कि पहले 2 दिन काम किया और 2 दिन काम किया, तो वो और 2 दिन मतलब 4 दिन टोटल होता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं आएगा ना 4, 2 + 2 4 हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन 4 होगा, इसका ही मतलब 2 more days है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो 2 दिन काम किया है ए और बी ने, दोनों ने साथ में मिलके, उसके बाद 2 और दिन किया है, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 days हुआ है, यहाँ पे 2 days आएगा, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन काम कर दिया है। उसके बाद बोला है बिफोर ए लेफ्ट अ जॉब, मतलब ए और बी ने 2 दिन काम किया, उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब ए काम, इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होगा कि बी काम छोड़ने से पहले बी ने और दिन काम करके चला गया बी, तो यहाँ पे तो डेज में 2 ही आएगा, इनटू एफिशिएंसी किसका आएगा, ए एंड बी का, ए का 10 आ जाएगा, 10 × 2 20 हो जाएगा, ठीक है, 20 हो गया। देन इन हाउ मेनी डेज टोटल वर्क गेट कंप्लीटेड, ठीक है, टोटल का पूछा है, लेकिन जो बचा हुआ वर्क है वो तो करना पड़ेगा, कितना बचेगा, यहाँ पे कितना लिखूंगा, 10, टोटल काम 60 होना चाहिए, 30 + 20 50 हो गया, 10 बाकी है, इन सब का एडिशन आना चाहिए 60, 10 काम रिमेनिंग है वो कौन करेगा, बी कर रहा है। कौन करेगा, पहले सी ने वर्क छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, फिर ए ने लेफ्ट कर दिया, सी ए गया, बी को करना पड़ेगा बाकी जो काम है। बी का एफिशिएंसी है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, डेज निकालना है तो डेज के यहाँ पे डी लिख दो। देखो टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालने के लिए पहले डी का तो वैल्यू आना चाहिए, तभी तो सबका एडिशन करके टोटल निकालेंगे। तो सबसे पहले डी निकालो, डी मतलब जो बी जो रिमेनिंग वर्क करता है वो पहले निकालो, तो डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वर्क डेज मतलब वर्क डिवाइडेड बाय मतलब 10 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, 5/3 हो रहा है, 2 × 3 2 × 5, ठीक है, 2 से डिवाइड किया, अभी यहाँ पे आया है 5/3,
तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। तो 3 से देखो 5 तो डिवाइड नहीं होगा, 3 के टेबल में 5 नहीं आता है। 5 से पहले कौन सा नंबर आएगा 3 के टेबल में? 3 ही आएगा। तो 3 इंटू 1 होता है 3, इसीलिए 1 लिख दिया। 5 में से 3 माइनस कर देंगे, जो बाकी है रिमेनिंग है उसे ऊपर लिखना है, तो 2 बाकी होगा। जो डिविजिबल में है उसे एज इट इज लिखना है, मतलब 1 2/3 डेज हो जाएगा। अगर आपको पूछते कि रिमेनिंग वर्क कितने डेज में होगा, तब आपका आंसर हो जाता 1 2/3 डेज। लेकिन आपको पूछा है होल वर्क, टोटल वर्क कितने डेज में होगा, तो सबको ऐड कर दो, ये तो डेज ही है सब। 2 प्लस डी की वैल्यू जो आई है वो भी हो जाएगी ऐड, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 2 प्लस 1 2/3 5 2/3 डेज। ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि टोटल वर्क पूछा है, रिमेनिंग पूछा होता तो हमारा आंसर होता 1 2/3। हमको 10 वाला फिर से बताओ ना। मैम वो 10 के साथ 2 into 10 है। ये वाला 10, हाँ ये वाला तो एफिशिएंसी आएगा ना ए एंड बी का, ए का नहीं उसके नीचे वाला मैम। अच्छा ये वाला 10। अच्छा 30 और 20 वर्क हो गया, कितना वर्क हो गया बताओ टोटल? कितना वर्क हो गया? 50 हो गया, लेकिन वर्क कितना करना है? 60 ना। कंप्लीट होना चाहिए तो 10 ही लेना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। सबका एडिशन क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। तो 50 हो गया, रिमेनिंग वर्क कितना बाकी होगा? 10 बाकी होगा, वही 10 यहाँ पे लिया। और किसी को डाउट है बोलो। हेलो हाँ बोलो। मैम, वो 1 2/3 कैसे आया? 1 2/3 ये वाला देखो, हाँ 3 से डिवाइड करना है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता है, 5 से पहले क्या वैल्यू आएगा 3 के टेबल में? 3 आएगा। तो 3 इंटू 1 होगा 3 इंटू 1 होगा, वो 1 यहाँ पे लिख दिया। जो रिमेनिंग है वो लिखना है, मतलब 5 में से 3 माइनस कर दो, कितना बाकी होगा 2, तो 2 ऊपर लिखोगे, और जो 3 है डिविजिबल में उसे एज इट इज ही लिखना होता है। 3 इंटू 1 3 माइनस करोगे, जो भी ऊपर वैल्यू है, जो रिमेनिंग होगा वो ऊपर लिख दोगे, डिविजिबल में जो भी वैल्यू है एज इट इज लिखना है। ओके। और किसी को डाउट है बोलो। सही है बादल, सही है। मैम हाँ हेलो। हाँ मैम, क्वेश्चन में बिफोर ए लेफ्ट जॉब, तो उसका मीनिंग क्या होगा? मतलब उन्होंने यहाँ से देखो, ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days बिफोर ए लेफ्ट अ जॉब। इसका मतलब क्या है कि एक काम छोड़ने वाला था, उसके पहले ए 2 दिन काम करके छोड़ दिया उसने जॉब। बिफोर ए लेफ्ट अ जॉब मतलब काम छोड़ने से पहले ए ने 2 days काम किया था। ए और बी ने दोनों ने किया था, लेकिन बी ने नहीं छोड़ा है, सिर्फ ए ने छोड़ा है, ऐसे बोल रहे हैं। ओके।
हैदराबाद आप जाने वाले हो? किसका, किसके लिए? अरे लेकिन लैंग्वेज का क्या करेंगे फिर? हाँ हाँ वो तो लिख के हो गया सबका? Yes, ma'am. न्यूज़ देखी है। A and B each can do a work in 15 and 18 days. They started work together, but A left and B finished remaining work in 7 days. After how many days from the beginning A leave? 5 days. 5 days एक सही है 5 days सही है, वेरी गुड, सही है।
ठीक है। और किसी का है आंसर? चलो, A and B each can do a work in 15 and B आएगा 18 days। ठीक है, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम, कितना आएगा? 90। 90 आ जाएगा, सही है। 15 into 6 होगा 90, 18 into 5 हो जाएगा। चलो, they started work together but A left and B finished the remaining work in 7 days। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क। अभी ए और बी ने साथ में काम करना चालू किया, कुछ दिन काम किया होगा, उनका जो एफिशिएंसी है दोनों का एडिशन आ जाएगा 6 + 5 ए और बी का 11 आ जाएगा। कुछ काम यहाँ पे किया होगा, उसके बाद जो बचा हुआ काम है वो बी ने किया है, तो बी का एफिशिएंसी आएगा, बी का एफिशिएंसी है 5, यहाँ पे लिख देंगे 5। तो यहाँ पे बी ने वर्क किया है, लेकिन कितने डेज में किया है? 7 डेज में किया है, तो डायरेक्टली लिख दो 7, निकाल दो आंसर, जो बाकी होगा वो ऊपर लिख दो, उसके बाद डेज आ जाएगा। क्या करना है? बी ने काम किया है, बाकी जो बचा हुआ काम है, रिमेनिंग वर्क है 7 डेज में, 7 × 5 35 वर्क हो गया कंप्लीट, लेकिन करना कंप्लीट है 90, तो ए और बी ने कितना किया होगा? जो बाकी है वो ही किया होगा, 55 किया होगा। इन दोनों का एडिशन तो 90 होना चाहिए। ये 11 और 5 तो हमें पता था, 7 उन्होंने दिया है, तो यहाँ पे ए बी का डेज मिल जाएगा। D इक्वल्स टू, डेज का फॉर्मूला क्या है? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, मतलब 55 डिवाइडेड बाय 11 5 हो जाएगा, सही। 55 डिवाइडेड बाय 11 5 डेज, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, बाद में करें पहले करें, जितना वर्क है वो निकाल दो, टोटल में से माइनस कर दो, जो बाकी होगा ये तो बाकी वर्क मिल जाएगा 55, तो वो तो ए और बी करने वाले, उन्होंने तो बताया है, एफिशिएंसी तो हमें पता है, तो डेज मिल जाएगा। बस उल्टा गए, हम हमेशा सीधा जाते हैं, अभी उल्टा गए और आंसर निकाला। किसी को डाउट है बोलो इसमें? मतलब हाँ, लेकिन वो पता कैसे चलेगा? माइनस करके, हाँ वैसा ही करना है, वैसा ही करना है, क्योंकि टोटल तो 90 ही होना चाहिए ना। मैम हाँ बोलो। मैम ये एक्चुअली मेरे को समझा सॉल्व किया कैसे, लेकिन ये लास्ट लाइन का मीनिंग से नहीं मतलब हो रहा है, क्योंकि ए एंड बी ने टोटल वर्क किया ना 55। हाँ, तो मेरे को ये लाइन का मतलब समझना नहीं है कि बिगनिंग ए लीव मतलब कितना डेज, ये समझा नहीं पड़ा। उन्होंने पूछा है कि स्टार्टिंग से कितने डेज के बाद ए ने लेफ्ट किया है, वो पूछा है। इसका ही मतलब क्या कि कितने दिन काम किया है ए ने, क्योंकि जितना दिन काम किया उतने दिन के बाद ही छोड़ा है, तो कितने दिन काम किया है वो ही निकालेंगे, चाहे बी साथ में हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमें पूछा है ए, तो हम ए का ही बताएंगे, बी तो पहले भी था, बी तो बाद में भी है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में भले ही ए और बी काम कर रहे हैं, उनका जो डेज आया है हमारा 5,
तो ए के साथ भले ही बी है, लेकिन उन्होंने तो ए के बारे में पूछा है कि कितने दिन के बाद, आफ्टर हाउ मेनी डेज फ्रॉम द बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग से कितने दिन के बाद ए ने जॉब छोड़ दिया है। तो 5 दिन अगर ए ने काम किया है तो 5 दिन के बाद ही छोड़ा है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, 5 डेज ही होना चाहिए। समझा? 5 डेज के बाद छोड़ा है तो 5 डेज ही आएगा, इतने दिन के बाद बोला है इसीलिए 5 डेज आएगा। Three men A, B, C completes the work in 10, 12, 15 days if A, B, C starts work together after 2 days, A left the work and next after 2 days C also left. Then find in how many days the whole work will get complete. Ma'am, 6 by 5 days. 6 to by 5 days सही है, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड, सही है। ABC ने स्टार्ट किया वर्क, 2 डेज के बाद ए ने लेफ्ट किया, उसके अगले 2 दिन के बाद सी ने लेफ्ट किया, तो बी ने बाकी काम किया होगा। तो उन्होंने पूरा का पूरा काम करने के लिए कितना डेज लगेगा वो बताया, वो पूछा है। ये ऑलरेडी बहुत घुमा फिरा के दिया है, वो लैंग्वेज में समझ में आना चाहिए। हाँ ऐसा ही है।
ये जो क्वेश्चंस लेंगे ना वो थोड़ा घुमा फिरा के वो समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ ऐसा होता है। 6 2/5 सही है 6 2/5 दिया था आपने। Six and 2 5. वो अच्छा नहीं है। वो पता है वो उस थाना में गर्ल्स को ज्यादा भेजते हैं। वो अच्छा सेंटर नहीं है। वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होता है एग्जाम के टाइम पे। माउस माउस होता है कभी कभी खराब होता है। चलो 3 main ABC completes a work in 10, 12 and 15 days। तो यहाँ पे आएगा 10, B आएगा 12, C आएगा 15। LCM हो जाएगा हमारा 6 0 60। यहाँ पे आएगा 6 5 5 4 4। सही है। चलो ABC ने स्टार्ट किया ठीक है तो लिख दो डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क। ABC ने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे आ जाएगा ABC और ABC का एफिशिएंसी आएगा मतलब इन सब का एडिशन 6 + 5 + 15 आएगा। सही है। चलो ABC ने स्टार्ट किया 2 दिन के बाद A ने छोड़ दिया। 2 दिन के बाद A ने छोड़ दिया मतलब सबने काम 2 दिन तो किया होगा। डेज में तो 2 आएगा 2 डेज आ गया 2 इंटू एफिशिएंसी 15 इंटू 2 30 30 है। एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज ठीक है तो ए ने तो छोड़ दिया है। अभी बाकी कौन बचेगा? BC ये आ जाएगा ठीक है BC आ गया। नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज सी ने लेफ्ट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आएगा या 2 आएगा? 2 आ जाएगा। अगले 2 दिन के बाद और अगले 2 दिन के बाद 2 दिन तो हो गया है और अगला 2 दिन मतलब 2 डेज आ जाएगा। सी ने लेफ्ट किया है ठीक है तो बी और सी का पहले एफिशिएंसी आएगा 5 + 4 9 आ जाएगा 9 इंटू 2 18 हो जाएगा ठीक है। सी ने भी छोड़ दिया तो बाकी काम कौन करेगा? बी करेगा। सही है। तो यहाँ पे तो वर्क निकाल सकते हैं 30 + 18 कितना होगा? 48 कितना बाकी होगा? 12 क्योंकि इन सब का एडिशन क्या होना चाहिए 60 होना चाहिए तो यहाँ पे आ गया 60 ठीक है। एफिशिएंसी में तो बी का ही एफिशिएंसी आएगा 5 आ जाएगा ठीक है। डेज निकालना है तो निकाल दो डेज इक्वल्स टू 12/5। अभी इसे फ्रैक्शन में लेना पड़ेगा ठीक है। 5 12 तो डिवाइड नहीं होगा 12 से पहले क्या आएगा 5 के टेबल में 10 मतलब 5 इंटू 2 होगा 10 2 लिख देंगे कितना रिमेनिंग होगा 2 रिमेनिंग होगा वो ऊपर लिख देंगे नीचे आ जाएगा 5 और पूछा है होल वर्क पूछा है मतलब पूरा का पूरा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ये 2/5 डेज आएगा रिमेनिंग के लिए लेकिन इन सब डेज का एडिशन हो जाएगा 2 + 2 + 2 + 2/5 मतलब 6 2/5 2 + 2 + 2 + 2/5 मतलब 6 2/5 डेज। ये हो जाएगा हमारा आंसर। किसी को डाउट है बोलो। ठीक है लाइन से ही जाना है आपको जैसे दिया है वैसे ही जाओगे। पहले 2 दिन दिया है जो काम कर रहा है यहाँ पे लिख दो ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा।
उसी का ही एफिशिएंसी लिखोगे। पास में ही है, पास में ही है। मॅम हाँ बोलो। मॅम मला डाऊट्स होते ट्रेन टाइम स्पीडच्या एक दोन सम्स होते आणि बोट अँड स्ट्रीमचे एक दोन सम्स होते डाऊट साठी. बट तुमचं डाऊट सेशन कधी असेल? ऍक्च्युली आता कधी असणार ते माहिती नाही. सॅटरडे नाही तर संडेला असू शकतो, पॉसिबिलिटी आहे, फिक्स नाही आहे. ठीक आहे. हा. लिख के चलो रफ कर दो ना। हो गया मैम। जो भी इंफॉर्मेशन दे रहेगी ना, जो भी मतलब अपने को इक्वेशन से फाइंड अपने ये फॉर्मूला लिखना है 3 लाइन में आपका मिल जाएगा। जो भी रहेगा ना सब यहाँ से पुट करना। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। 3 main A B C completes the work in twelve, 10 and 15 days. A and B left the work 2 days before the completion of the work. Then the whole work will finish in how many days?
ए और बी ने जैसे ही काम खत्म होने वाला था, पूरा वर्क कंप्लीट होने वाला था, उसके जस्ट 2 दिन पहले छोड़ दिया है, लेफ्ट कर दिया है, लेकिन कितने दिन वर्क किया है वो नहीं दिया है, कितने दिन पहले काम छोड़ा है वो दिया है। मैम 5/7/15. 5/7/15 आ रहा है, ठीक है, हाँ 5/7/15 आ रहा है। আমরা 15 days and 2/4 week. क्या हुआ बोलो। 15 2/4. 15 2/2 आ रहा है, 2/4 नहीं, 15 2/4 नहीं है। 5/7/15. कितना आ रहा है? 5/7/15. सही है, सही है, 5/7/15 सही है, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसके पहले क्या देते थे हमें क्वेश्चन में, आफ्टर देते थे, यहाँ पे दिया है बिफोर, उल्टा दिया है। तो सबसे पहले जैसे हम एलसीएम निकालते वो तो करना पड़ेगा, ए बी एंड सी, 12 10 एंड 15, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 60, 5 6 एंड 4 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ पे मीनिंग क्या है कि एबीसी ने तो काम किया है, लेफ्ट किया है ए और बी, ठीक है, लेकिन कितने दिन के बाद किया है वो नहीं बोला। जैसे आफ्टर 5 डेज, आफ्टर 6 डेज की ए ने लेफ्ट किया, बी ने लेफ्ट किया, सी ने लेफ्ट किया, लेकिन यहाँ पे बिफोर दिया है। मतलब कोई काम चालू होगा जहाँ पे ए बी सी स्टार्ट कर देंगे काम करना, ठीक है। सी ने तो लेफ्ट नहीं किया है, सी स्टार्टिंग से लास्ट तक काम कर रहा है, ठीक है। ए सी जो है वो स्टार्टिंग से लास्ट तक काम कर रहा है। ए और बी ने काम करना छोड़ दिया, मतलब ए बी सी चल रहा था, ठीक है। ये सब कितना दिन है वो नहीं पता है, ए बी सी काम कर रहे थे। ए बी सी में से ए और बी ने सिर्फ 2 दिन काम नहीं किया है, बाकी सब दिन काम किया है ना। सी तो पहले से लेके स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जब तक काम खत्म नहीं होता तब तक रहेगा। ए बी सी में से ए और बी ने सिर्फ 2 दिन काम नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ये काम सिर्फ नहीं किया है, बाकी जो 60 में इंक्लूड है वो सब इंक्लूड है, कि मतलब जितना दिन ए बी सी ने काम किया है, टोटल काम किया है, सी ने 2 दिन एक्स्ट्रा काम किया है एज कंपेयर टू ए एंड बी।
मतलब काम खत्म हुआ है, 60 कंप्लीट हो गया है, लेकिन ए और बी ने सिर्फ 2 दिन काम नहीं किया है। तो ऐसे टाइम पे हमें डेज नहीं पता है, हमें क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में बिफोर आएगा, ठीक है, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क ऐसा आएगा, और जिसके बारे में दिया होगा, जैसे यहाँ पे दिया है ए और बी ने लेफ्ट किया है, ए और बी ने 2 दिन पहले छोड़ा है, तो ए होने दो, बी होने दो, सी होने दो, जितने दिन पहले छोड़ा है काम वो डेज पहले लोगे। जैसे 2 दिन छोड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा 2 डेज, यहाँ पे आएगा ए और बी ने काम छोड़ा है, जिसने काम छोड़ा है वो लेते। कब बिफोर होगा, जो टोटल वर्क है, ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारा 60 है, 60 कंप्लीट हो गया है, लेकिन 60 में क्या क्या है, ए और बी ने काम किया है वो है, सी स्टार्टिंग से लास्ट तक था वो है, मतलब 60 में क्या इंक्लूड नहीं है, ए और बी ने 2 दिन काम नहीं किया है, 2 दिन पहले जैसे काम खत्म होने वाला था उसके जस्ट 2 दिन पहले ए और बी ने जो काम नहीं किया है वो ही इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हमें तो बस 60 काम करवाना था, इसीलिए ए और बी ने छोड़ दिया है, लेकिन काम तो 60 हो गया है, मतलब सिर्फ 2 दिन का काम ए और बी का इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ऐसे टाइम पे आप क्या करोगे, जो काम जिसने छोड़ा है वो लिख दोगे, जितने दिन के लिए छोड़ा है वो लिख दोगे, और वो ऐड कर दोगे यहाँ पे टोटल वर्क में, वर्क ऐड करना है, तो वर्क कितना आ जाएगा, वर्क इक्वल्स टू ए और बी ने छोड़ा है उनका वर्क आएगा, 2 दिन छोड़ा है तो डेज में आप लिखोगे 2, उनका एफिशिएंसी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए और बी का कितना होगा 6 + 5 11 हो जाएगा, 11 into 2 22 वर्क नहीं हुआ है, सिर्फ 22 वर्क नहीं हुआ है क्योंकि 2 दिन पहले छोड़ा है। अगर 2 दिन एक्स्ट्रा काम करते तो टोटल ए स्टार्टिंग से ए बी सी, स्टार्टिंग से लास्ट तक ए बी सी रहते, अगर 2 दिन ए बी काम करते मतलब 22 वर्क हो जाता। तो यहाँ पे जो वर्क है उसमें आपको करना है ऐड, अभी जो वर्क होगा टोटल 60 + 22 82 हो जाएगा। अभी ये जो 82 है वो क्या होगा, अभी ए बी सी एकदम स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक काम कर रहे, यही होगा 82 में इंक्लूड, क्योंकि जो 2 दिन काम नहीं कर रहे थे वो हमने यहाँ पे जो 22 आया है वो ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे जो 82 है वो नया वर्क बनेगा, क्योंकि हमें पूछा है कि डेज कितना होगा। तो जैसे ही बिफोर आएगा आप क्या करोगे, टोटल वर्क निकालोगे, जैसे आपने निकाल दिया, जिन्होंने काम छोड़ा है, जितने दिन के लिए छोड़ा है उनका टोटल वर्क काउंट करोगे और टोटल वर्क में ऐड करके लिख दोगे। अभी 82 क्या है, टोटल वर्क जहाँ पे ए बी और सी तीनों का तीनों काम कर रहा है, किसी ने भी लेफ्ट नहीं किया है, तो हमें डेज निकालना है, तो क्या लिखेंगे, डेज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। तो वर्क तो 82 है, अभी तीनों ने काम किया है, तो तीनों अगर काम कर रहे हैं तो तीनों का ही एफिशिएंसी आएगा, 2 काम करते तो दोनों का आता, तीनों ने काम किया है मतलब इन सबका एडिशन हो जाएगा 1 5 15, 82 डिवाइडेड बाय 15 हो गया। अभी 15 डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है, 15 के टेबल में नहीं आ रहा है डायरेक्टली, तो 82 से पहले कौन सा वैल्यू आएगा 15 के टेबल में, 75 मतलब 15 into 5 हो जाएगा, 15 into 5 कितना होगा 75, तो 82 - 75 कितना बचेगा 7, तो जो रिमेनिंग है ऊपर लिख दोगे, डिवीजन में जो एज इट इज 15 है वो एज इट इज लिखना है, मतलब 5 7/15 डेज हो जाएगा हमारा आंसर। ये कब करना है, जब क्वेश्चन में बिफोर आएगा तभी आपको ये सॉल्यूशन से जाना है, मतलब वर्क को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि हमें डेज चाहिए, अगर डेज निकालना है तो 5 7/15 डेज ही आंसर आ जाएगा, डेज निकालना है इसीलिए वर्क ऐड करना पड़ेगा, कब, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, मतलब जैसे ही काम खत्म होने वाला था उसके 3 दिन पहले छोड़ दिया, 5 दिन पहले छोड़ दिया, 2 दिन पहले छोड़ दिया, जिसने काम छोड़ा है उसको लोगे, उसका एफिशिएंसी लोगे और उसने कितने दिन के लिए काम छोड़ा है वो ऐड कर दोगे टोटल वर्क में,
उसके बाद हमें टोटल पूरा का पूरा वर्क जो है उसमें ये ऐड करके मिलेगा, तो 82 ऊपर आएगा, एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय तीनों का होगा, क्योंकि इसका ही मतलब क्या है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक किसी ने भी काम नहीं छोड़ा है, क्योंकि 2 दिन छोड़ा था वो तो हमने ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 15, तो जो आंसर होगा वो ही आपका एक्चुअल डेज होगा, क्योंकि टोटल वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, तो 7/15 डेज में ही कंप्लीट होगा टोटल वर्क, क्योंकि डेज में कोई फर्क नहीं आएगा। किसी को डाउट है बोलो। मैम वो 82 पास है, 82 क्या बोल रहे हो? वो 82 नहीं समझा कैसे आया। अच्छा 60 में ना, 60 क्या था हमारा टोटल वर्क था, ठीक है, लिख दिया है यहाँ पे, 22 ऐड किया है क्योंकि ए बी जो है उन्होंने बोला है 2 दिन पहले काम छोड़ दिया है, तो वो वर्क हमने करवाया है ए बी से, तो ए बी इक्वल्स टू डेज कितना था 2, क्योंकि 2 दिन काम नहीं किया था, ए और बी का एफिशिएंसी कितना होगा 5 + 6 11 हो जाएगा, 11 × 2 22 हो गया। अभी ये 22 हम ऐड करेंगे और वर्क को बढ़ाएंगे ताकि हम डायरेक्टली 15 को डिवाइड कर सके। अगर डायरेक्टली हम 60 करेंगे ना, 60 डिवाइडेड बाय 15 नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें ए और बी ने जो काम किया वो इंक्लूड नहीं है 2 दिन का, तो हम डायरेक्टली 15 नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ऐड करके डायरेक्टली करते हैं, 82 लेते हैं, तो डायरेक्टली 15 डिवाइड करके एग्जैक्ट डेज मिलेगा हमें, इसीलिए बिफोर जब भी आएगा आपको यही मेथड से जाना पड़ेगा। मैम हाँ बोलो। वो 52 वाला मैंने किया, वो चलेगा क्या? 52 कौन सा बोल रहे हो? मैम मैंने वो चैट बॉक्स, हाँ अच्छा, चैट बॉक्स पे डाला है। मैम क्योंकि मैंने भी वैसी मेथड से किया था तो मेरा भी आंसर आ रहा है। 52 ना, एक सेकंड, एफिशिएंसी हो जाएगा, डेज हो जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये वाला देखो, ये वाला ना, अभी इसके बाद जो क्वेश्चन लेंगे हम, इसके बाद का ही क्वेश्चन है, आप ये मेथड से नहीं कर पाओगे। ये मेथड रॉन्ग नहीं है, ठीक है, रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग नहीं बोल सकते, लेकिन ये अगर मेथड करोगे ना, इससे हर कोई क्वेश्चन जहाँ पे आपको बिफोर दिया होगा हर टाइप का क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा यही मेथड से। लेकिन आपने जो किया है वो रॉन्ग नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जाए ना, तब आप ये मेथड से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मेथड सही है जो आपने लिखा है, ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट तो इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो नहीं कर पाओगे, फिर आप ये मेथड से नहीं कर पाओगे, ठीक है। जब इसके बाद क्वेश्चन लेंगे तभी आप वो मेथड, ये मेथड से ट्राई करो, नहीं आएगा, इसीलिए बोल रही हूँ दोनों लिख लो फिर भी। हो गया सबका लिख के बोलो। यस सर। चलो ठीक है, हाँ देखते हैं। चलो ठीक है, अभी स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसी टाइप का हम क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। चलो बाय बाय। हेलो हाँ मैम, इवनिंग में जो लेक्चर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन वो बेसिक से होगा? एक्चुअली कल आधा लेक्चर हमने कर दिया था, क्योंकि इसके पहले जो चैप्टर था वो स्टार्ट एवरेज खत्म किया, उसके बाद रेशियो स्टार्ट कर दिया था। तो आप अभी देख लो ना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा ना, उसमें देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद मेन क्वेश्चन आज स्टार्ट हो जाएगा। ओके मैम, चलेगा, ओके, थैंक यू। ओके।